हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अमन बलोग 81 में आप सभी भाइयों को प्यार भरा सलाम, आदाब। मैं इससे पहले एक बार इसी मुद्दे पे वीडियो बनाया था और काफ़ी दिन हो गया, 3-4 महीना हो गया। तो मैं नया नया था तो उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो और बनाना चाहता हूँ इस मुद्दे पे, क्यों तो ये ख़ास मुद्दा है और हर वर्ग, हर समाज के लिए ये बहुत ख़ास मुद्दा है। तो मुद्दा ये है दोस्तों कि नौजुवक आदमी तो बहुत कम चॉइस रखते हैं इस बातों से, लेकिन उम्रदराज आदमी उतना मोबाइल चलाते नहीं हैं कि उनको इस चीज़ का जानकारी या मेरे वीडियो वहाँ तक पहुँच सके। तो मैं उन नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक जानकारी जाए। अब मुद्दा ये है कि ये मैं बिहार का हूँ, तो मैं बिहार के ही बारे में जानता हूँ इस बारे में, और बिहार से बाहर क्या कानून है ये मुझे पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है तो मुद्दा ये है दोस्तों कि ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है। ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला ये है कि अगर आपकी ज़मीन रजिस्ट्री है और आपने दाखिल खारिज नहीं कराई है तो फिर आप वो ज़मीन बेच नहीं सकते हैं, किसी भी हाल में बेच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है बिहार सरकार से, नीतीश सरकार से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पब्लिक, जो बिहार के पब्लिक है, आम जनता है, वो इतना परेशान हो चुका है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और वो इतना उलझन में पड़ गए हैं जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता हूँ। इतना उलझन में बिहार का जनता जो है सो उलझ गया है। अब उलझने की बात यह है कि मान के चलिए कि अगले वीडियो में भी मैं बताया था कि पहले कर्मचारी, जो राजस्व कर्मचारी है, वो गांव में जा करके किसी दरवाजे पे बैठ करके और लोगों को जानकारी देता था कि जिसको दाखिल खारिज करवाना है मेरे पास आइए, और वो हाथ के हाथ दाखिल खारिज करके और दे देते थे। लोग आसानी से दाखिल खारिज करवा लेते थे। अभी क्या मसला है कि अभी दाखिल खारिज ऑनलाइन का प्रक्रिया हुआ है, तो खैर ऑनलाइन तो होना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन जब अप्लाई करता है तो पहले से क्या है कि पहले से जमाबंदी नंबर देना ज़रूरी नहीं था। आज से 5 साल पहले से लेके जितना भी ऊपर हो, पहले जमाबंदी नंबर ज़रूरी नहीं था देना रजिस्ट्री ऑफिस में, केवाला पे। तो लोग खाता और खेसरा नंबर से ज़मीन को रजिस्ट्री करवा लेते थे और चले आते थे। 15 दिन में उसका केवाला भी उसके घर तक पहुंच जाता था, या वो खुद जा कर के रजिस्ट्रार ऑफिस से ले आते थे। कुछ दिन पहले और कानून लगा कुछ ऐसा ही,
तो हड़ताल उड़ताल चला, तो उसके बाद जो है सो उस कानून को वापस लिया गया और अभी 2 महीना से उससे भी ज़्यादा खतरनाक कानून लागू कर दिया है। कानून खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार के हाथ में सारा टेक्निकल है, डायरेक्ट ही इस तरह का कानून लगाना अच्छा नहीं है। और एक तो मैं पहले भी वीडियो में मैं बता चुका था कि पहले जब हम अप्लाई करते थे ऑनलाइन, जो है सो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते थे, अगर महीना से 2 महीना भी हो गया, 4 महीना भी हो गया तो रिजेक्ट होता था, तो फिर से जाके हम अप्लाई कर लेते थे और फिर जा करके दाखिल खारिज का जो है सो काम करवा के अपना रसीद कटवा लेते थे। लेकिन अब ऐसा समस्या करीब 6 महीना साल भर से है कि अगर आपकी ऑनलाइन जो दाखिल खारिज का जो है सो ऑनलाइन करवाते हैं, अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास पहले से जमाबंदी नंबर मौजूद नहीं है, पुराना खाता नंबर मौजूद नहीं है, नए खाता पे ज़मीन लिखा गया है और आपने यूं ही अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने के बाद कर्मचारी बिना इन्फॉर्मेशन के 10% इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, 10% कर्मचारी है जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन ऐसा देते हैं जो लोगों के बस से बाहर की बात है। अब वो कहते हैं कि आप जिससे ज़मीन लिए हैं तो वो किससे ज़मीन लिया था वो केवाला लेके आइए। तो दौर तो ऐसा है जो कोई एक कागज़ का टुकड़ा भी बेचने के बाद नहीं देना चाहता है, तो फिर वो किससे लिया था वो केवाला उसके पास मौजूद है या नहीं है ये तो वही जानेगा, लेकिन दे नहीं सकता है। तो नहीं दे सकता है तो उसके बाद जो राजस्व कर्मचारी है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने के बाद आप तब तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोबारा जब तक आपका कागज अनुमंडल से DCLR कोर्ट से क्लियर होके नहीं आता है, जब तक आपकी दाखिल खारिज नहीं होगी। आप फिर वकील के पास जाइए, एफिडेविट बनाइए, वहाँ से केस लड़िए, 6 महीना 9 महीना 10 महीना वहाँ से क्लियर होगा। क्लियर होने के बाद फिर CO के पास जाएगा और CO के पास जाने के बाद राजस्व कर्मचारी को जो है इजाज़त दी जाएगी कि रसीद काटा जाए या नहीं काटा जाए। उसके बाद ही आपको या तो ऑनलाइन करने की सुविधा दी जाएगी या तो जो है सो रसीद काट दी जाएगी। तो परेशानी ये है कि सभी लोग जानते हैं कि गांव में लोग अपने बच्ची को यानी अपनी बेटी को शादी करना हो या किसी भी तरह का पैसे की ज़रूरत हो, कर्जदार है, कर्ज चुकाना है, पैसा नहीं है हाथ में, तो ज़मीन को बेच करके ही वो कर्जा सधाते हैं मालिक का, या जो भी ब्याज पे पैसा लेते हैं उसका जो है सो सधाते हैं। या बेटी का शादी है, बेटी के शादी में पैसा नहीं है, कमाने वाला नहीं है, और कमाने वाला को भी बेचना पड़ता है गांव घर में। जिसके पास कोई कमाने वाला नहीं है उसके लिए तो बस खेती एक रास्ता है, जो है सो खेत को बेच करके अपने बेटी को शादी करते हैं। लेकिन अभी मामला इस तरह का हो गया है कि आप अगर हाफ रेट में भी ज़मीन देते हैं तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आपके घर में शादी लगा हुआ है, बिल्कुल कोई आपकी ज़मीन नहीं खरीदने जा रही है। आपकी बेटी की शादी लगी हुई है और शादी रुक जाएगी। क्यों? तो ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होगा जब तक आप अपना ज़मीन को अपने नाम से दाखिल खारिज नहीं करवा लेते हैं, तब तक किसी और के नाम से आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। कानून बेहतर है, इस कानून को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, कानून बहुत अच्छा है। क्यों? तो सबसे ज़्यादा देश में ज़मीन का विवाद सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इसीलिए कानून अच्छा है। लेकिन
एकाएक लागू कर देना, एकाएक किसी चीज को जो है सो डायरेक्ट जो है सो सेटिंग में डाल देना, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार ऐसा भी कर सकती है कि जब भी कोई जाए रजिस्ट्री करने के लिए, तो रजिस्ट्री करने के समय में वो सारा डॉक्यूमेंट लिया जाए उनसे, जमीन वाले से, और वहीं जैसे हम रजिस्ट्रार को जो है सो बैंक को पैसा का वोचर देते हैं, रजिस्ट्रार को बैंक वोचर देते हैं पैसे का, जो रजिस्ट्री का पैसा होता है, तो उसी तरह से सरकार नॉर्मल बना दे दाखिल खारिज का जो है सो रास्ता, कि जब आप जमीन रजिस्ट्री कराने जाएं, वहीं पे जो भी पैसा अगर सरकार के खाता में भरना हो, तो वहीं पे पैसा भर के और सारा डॉक्यूमेंट लेके जैसे ही रजिस्ट्री ऑफिस से केवाला निकलता है, तो उसके साथ दाखिल खारिज का भी कागज या रसीद जो होता है, दाखिल खारिज का रसीद, वो उनके साथ मिलना चाहिए। चाहे उसके लिए सरकार जो भी पैसा का प्रबंध करे, जो भी पैसा लगेगा, लोग आसानी से दाखिल खारिज करवा लेंगे। जब रजिस्ट्री होता है तो मान के चलिए अगर 50,000 खर्चा होता है, तो 10,000 5,000 रुपया और खर्चा करके लोग हाथ के हाथ जो है सो दाखिल खारिज करवा लेंगे और रसीद कटवा लेंगे। और जब उस तरह से नहीं होता है, तो लोग केवला रजिस्ट्री करा करके आ जाते हैं घर पे, और घर पे आने के बाद क्या है कि भूल जाते हैं, या पैसा नहीं जुड़ता है, या कई तरह का दिक्कतें आती है लोगों को, तो वो दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं। और दाखिल खारिज के बारे में जब जानकारी लेता है कोई, अगर उत्सुकता जो है सो दिखाता भी है कि हम दाखिल खारिज करवाने जा रहे हैं, और सुनता है कि इस तरह का मसला मसाइल है कि अगर आपके केवाला में नया पुराना खाता, नया पुराना खेसरा और सही जमाबंदी नंबर अगर नहीं है, तो रिजेक्ट कर दी जाएगी, और रिजेक्ट करने के बाद फिर आपको DCLR कोर्ट में जाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको 8 महीना 9 महीना 6 महीना तक जो है सो दौड़ना पड़ेगा। इससे पहले आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है दाखिल खारिज कराने का। तो इसीलिए मैं सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं इस बात को। और सरकार से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि सरकार के हाथ में भारी से भारी काम आसान हो सकता है। अगर जनता से आपको पैसे ही चाहिए दाखिल खारिज का, वैसे भी लूटा जा रहा है जनता, तो रजिस्ट्री के समय में कोई ऐसा कानून बनाइए जो रजिस्ट्री के समय में सारा डॉक्यूमेंट एक नंबर का जो है सो ले करके रजिस्ट्री करे, और वहीं पे कोई ऐसा प्रक्रिया बना दे, लागू कर दे कि वहीं पे रसीद भी कट जाए, चाहे वो राजस्व कर्मचारी के द्वारा हो या जिसके भी द्वारा हो। वो सरकार जो है सो साथ के साथ ही रजिस्ट्री करने के साथ ही जो है सो दाखिल खारिज का प्रक्रिया स्टार्ट कर दे, तो ये जनता के लिए बेहद खुशी की बात होगी। और कोई भी व्यक्ति बिना दाखिल खारिज का कोई नहीं रहेगा। क्यों? तो लिखाना है तो दाखिल खारिज कराना है, दाखिल खारिज कराना है तभी लिखाएगा। तो इसीलिए ये बहुत आसान है। और या नहीं तो अभी जिस तरह का कानून लागू कर दिया है, पहले एक दिन में एक जो है सो रजिस्ट्री ऑफिस में 100, 125, 200 आदमी रजिस्ट्री करवाता था। अभी केवल 3, 4, 5 करता है। 2 महीना 3 महीने से मैं देखता हूँ कि 2, 3, 4 जो है सो रजिस्ट्री कर पाता है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो सरकार को सोचना चाहिए, और नीति सरकार को सोचना चाहिए कि लोग गांव में बसते हैं, और गांव में जो है सो शादी विवाह में एक ही रास्ता है, जमीन बेचना और बेटी को शादी करना। क्यों? तो दहेज का जमाना है, तो बिना जमीन बेचे हुए तो किसी का शादी होता नहीं है। तो इसीलिए अभी हजारों लड़की ऐसी है
जो शादी के लिए तैयार बैठी है, उसका माता पिता जो है सो शादी के लिए सारा कुछ कर लिया है, लेकिन जमीन बिक नहीं रहा है, कहता है दाखिल खारिज कराओ। और दाखिल खारिज में जब कराने जाता है तो कहता है 4 महीना लगेगा, 5 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा। तो भला कोई आदमी अपने बेटी को शादी लगा करके 6 महीना कौन बैठाएगा। तो सरकार से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि दाखिल खारिज के मामले में कोई आसान सा जो है सो कोई रास्ता इख्तियार करे, या नहीं तो अभी फिलहाल रजिस्ट्री करने का इजाज़त दे, ताकि लोगों की जो है सो बेटी की, पोती की, बहन की, भतीजी की जो है सो शादी हो सके। और सरकार की ये दोहरा रवैया से और ज़मीन के बारे में जो कानून लगाया है उससे लाखों घर प्रभावित है, लाखों की बेटी शादी का रास्ता देख रही है, लेकिन ज़मीन माता पिता का नहीं बिक रहा है। माँ बाप भी परेशान है, बीमार हो गया है, सोच सोच करके ज़मीन नहीं बिक रहा है। तो इसीलिए मैं आखिरी में बिहार सरकार से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कीजिए ताकि लाखों घरों में जो बेटी, भतीजी या पोती किसी का शादी लगा हुआ है और ज़मीन नहीं बिक रहा है, ज़मीन नहीं रजिस्ट्री हुआ है, इसीलिए उसकी शादी रुकी हुई है, तो सरकार थोड़ा सा नर्म दिल इख्तियार करे और कोई आसान सा रास्ता इख्तियार करे। और या तो रजिस्ट्री के समय में दाखिल खारिज का ऑप्शन डाल दे, या नहीं तो रजिस्ट्री दाखिल खारिज करना आसान कर दे, ताकि लोग 15 दिन में, 1 महीना में दाखिल खारिज करवा सके। ऐसा नहीं है कि गांव में लोग दाखिल खारिज नहीं करवाना चाहता है, बस दाखिल खारिज का प्रक्रिया सुन के ही हालत खराब हो जाता है उसका, कि हम उतना तो जानते नहीं है और जो है सो इतना तरह का जो है सो घूमना फिरना पड़ता है, पेच पाँच लगता है, तो इसीलिए जो है सो नहीं कराता है डर से लोग। तो इसीलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि या तो रजिस्ट्री करने का जो पहले जो रास्ता था उस रास्ते से करवा दे, या नहीं तो दाखिल खारिज का समय सीमा कम कर दे, 15 दिन का कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना का कर दे। और राजस्व कर्मचारी को जानकारी दे कि जनता जब दाखिल खारिज कराने आता है तो उसे बेफजूल का चीज़ ना मांगे। जैसे दर के वाला है, दर के वाला कहाँ से लाएगा भाई। जब मान लीजिए ज़मीन बेच लिया कोई, तो वो अपना केवाला क्यों देगा। और जब हम लिए थे उस समय हमको उतना जानकारी नहीं था कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और अब ज़रूरत है तो वो नहीं दे रहा है। और दर केवाला नहीं देते हैं तो कर्मचारी फौरन ही रिजेक्ट कर देता है, तो हम वहाँ निराश हो जाते हैं और ब्यास हो जाते हैं। तो इसीलिए बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि लाखों बेटी, लाखों पोती, लाखों भतीजी, लाखों बहना जो है सुकुमारी बैठी है, ज़मीन के चक्कर में न ज़मीन बिक रही है न उसकी शादी हो रही है। तो इसीलिए सरकार को जल्द से जल्द इस पे कोई न कोई आसान सा फैसला करना चाहिए, या तो दाखिल खारिज रिजेक्ट ना हो और 15 दिन में दाखिल खारिज हो जाए। चाहे सरकार को जो भी इनकम उसमें लेना है वो लेकर के जो है सो दाखिल खारिज करने का जो है सो आसान रास्ता इख्तियार कर दे। और जो बाकी ज़मीन लिखाने जा रहा है, रजिस्ट्री कराने जा रहा है, तो जैसे बैंक वाउचर भरते हैं उसी तरह से दाखिल खारिज का भी कोई ऐसा सिस्टम लगा दे कि वाउचर भरने के बाद रजिस्ट्री के साथ ही जब केवाला निकले तो रसीद उसके साथ ही निकल जाए, ताकि कोई आदमी बिना दाखिल खारिज का ज़मीन न रखे। ये दोनों ऑप्शन सरकार के लिए बहुत आसान है। अगर सरकार सोचेगी और चाहेगी तो जल्द से जल्द कर सकती है। तो इसीलिए सरकार को सोचना चाहिए इस चीज़ को। गांव में लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, लोगों की शादी विवाह रुक गई है, तो इसीलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए जनता को, ताकि जनता परेशान न हो, और काफ़ी परेशान है। इसी के साथ मैं अपना जो है सो
बात को समाप्त करता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अमन ब्लॉग 81 को। खुदा हाफिज।